राधा और कृष्ण जी का विवाह क्यों नहीं हुआ, आइए जानते इसकी दिव्य कथा। कथा के अनुसार कहा जाता है राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य है, सांसारिक नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम पत्नी पत्नी का नहीं है, बल्कि परमात्मा और भक्त का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो वो प्रेम सांसारिक दुनियावादी रिश्ता बन जाता। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक, अनंत और शुद्ध भक्ति का रूप है। कथा में कहा जाता है कि राधा कृष्ण गोलोकों में पहले से ही दंपति, शाश्वत दंपति हैं। वैष्णव मत के अनुसार राधा और कृष्ण गोलोको धाम में नित्य दंपति। राधा और कृष्ण का जन्म लीला के लिए हुआ था, विवाह के लिए नहीं। अर्थात राधा और कृष्ण का गोलोक में विवाह हो चुका है, पृथ्वी पे दिखाना आवश्यक नहीं था। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण धर्म स्थापना के लिए अवतरित हुए। श्री कृष्ण का पृथ्वी पे अवतार लेना सिर्फ प्रेम विवाह नहीं है, बल्कि अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश, पांडवों की रक्षा, इन बड़े कार्यों के लिए हुआ था। विवाह करना श्री कृष्ण का अवतार का उद्देश्य नहीं था। राधा पृथ्वी पर नित्य शक्ति रूप में आई। राधा जी का जीवन गृहस्थ उद्देश्य नहीं था। राधा कृष्ण की हालदीनी शक्ति है, यानी प्रेम और आनंद की ऊर्जा। राधा जी का अवतार धरती पे प्रेम और भक्ति का दिखाने के लिए था, अन्य स्त्री का जीवन जीने के लिए नहीं था। सामाजिक जीवन और कृष्ण राजकीय भूमिका। श्री कृष्ण जन्म से यादव और राजकुमार थे। राधा गोप कन्या थी। राधा कृष्ण को राजकाज, राज्य शक्ति और महाभारत से जुड़े कार्य करने थे। का जीवन पूरी तरह अलग दिशा में जाना था, इसीलिए विवाह होना संभव नहीं था। कथा में कहा गया है जब मिलन समाप्त हो जाता है वहाँ पे प्रेम सीमित हो जाता, पर राधा कृष्ण का प्रेम अनंत बनाना था। इसलिए विरह लीला यानी जुदाई की लीला संसार में सबसे पवित्र भक्ति का रूप मानी जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य था, इसीलिए विवाह के बंधन में बांधना उनके लीला का उद्देश्य ही नहीं था। गोलोक में वो नित्य दंपति हैं, लेकिन पृथ्वी पे उन्होंने ये नहीं दर्शाया ताकि उनका प्रेम सांसारिक न होकर आध्यात्मिक